मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 6 को हिंदी ग्रामर का पाठ शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। शब्द निर्माण या शब्द की रचना, इस प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा गया है: मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जो अपने प्राकृतिक रूप में उपस्थित रहते हैं। व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जिनको बनाया जाता है या जिनकी रचना की जाती है। अब जिनकी रचना किस प्रकार से की जाती है? उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से। अब इसको हम पहले एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए, मूल शब्द के पहले और बाद में। तो मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसको हम जैसे समझते हैं कि मूल शब्द के पहले जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग होते हैं, क्योंकि वे उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और जो शब्द का निर्माण होता है वे ही व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द है आदर, इसमें उपसर्ग अन जोड़ा गया है, तो शब्द की रचना हुई अनादर, और अनादर व्युत्पन्न शब्द है। इसी प्रकार से मूल शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानो मूल शब्द है, ता शब्दांश है, यही प्रत्यय है, क्योंकि इसके द्वारा रचना हुई शब्द की मानवता, और मानवता ही ये व्युत्पन्न शब्द है। तो बच्चों, आपने समझा कि मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक बात और ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। केवल ये शब्द के प्रारंभ में और अंत में लगकर शब्द की रचना करते हैं। बच्चों, इसको और हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हैं कि उपसर्ग जैसे शब्दांश प्लस मूल शब्द, और इसमें अर्थ में परिवर्तन आया, तो किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है या क्या उसके अर्थ बन जाते हैं, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उपसर्ग अ का अर्थ होता है अभाव। उदाहरण, ज्ञान में ज्ञान मूल शब्द है, और मूल शब्द ज्ञान में हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द की रचना हुई अज्ञान। इसी प्रकार से मूल शब्द धर्म में अ शब्दांश जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई अधर्म। अनु का अर्थ होता है पीछे। रूप मूल शब्द है, और इसमें जब अनु शब्दांश जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई अनुरूप। इसी प्रकार से क्रम मूल शब्द है, और अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई अनुक्रम। इसी प्रकार से अप का अर्थ होता है बुरा। ये शब्दांश मान में जब जुड़ा तो अपमान शब्द की रचना हुई, और यही शब्दांश अप जब कार में जुड़ा तो अपकार शब्द की रचना हुई। अर्थात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश होता है। इसी प्रकार से प्रत्यय आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश जो कि उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे अक्कड़, ये शब्दांश है। भूल मूल शब्द है, और जब भूल में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई भुलक्कड़। इसी प्रकार से घूम, ये मूल शब्द है, और जब इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई घुमक्कड़। दूसरा उदाहरण है बड़ा आ। छात्र मूल शब्द है, और जब इसमें प्रत्यय बड़ा आ जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई छात्रा।
इसी प्रकार से बाल में बड़ा आ जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई बाला। प्रिय बड़ा आ जोड़ने पर शब्द प्रिया की रचना हुई। बड़ा ऊ आऊ आऊ प्रत्यय बिख मूल शब्द में जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई बिकाऊ। टिक में टिकाऊ। इसी प्रकार से चल में जब आऊ प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द की रचना हुई चलाऊ। तो बच्चों, आपने प्रत्यय को समझा कि मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है और इसको आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यान से सुना और समझा। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 2, अ बड़ा आ अनु शब्दांश से दो शब्द बनाइए।